अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान। मेरे सोशल मीडिया चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का वीडियो लिंक पूरे पाकिस्तान में ख़िताब करने के लिए आए रोज़ आता ही रहता है और इस बार उनके ख़िताब ने तो जनाब पीक ही पकड़ ली है और इस वक्त वो अल्ताफ़ हुसैन 2 की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान की आवाम का उनको बड़ा ख़याल है, किस्मत का बड़ा ख़याल है, बदलना चाहते हैं। वीडियो लिंक में उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और फिर उसके बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। 2018 के इलेक्शन में धांधली की बात की गई, फिर मरियम नवाज़ साहिबा के कमरे में घुसकर उनको जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और दरवाज़ा तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद डस्का इलेक्शन में धांधली की बात की गई। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था अदम एतमाद के वोट का, उसके बारे में बात की गई। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा को कुचल दिया जाएगा अगर उन्होंने वोट के इज्जत की बका की जंग को ना रोका। और आखिर में अफवाज पाकिस्तान के वो तमाम अफसरान जो हमारे सरों का ताज हैं, उनके बारे में जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले इलेक्शन 2018 में उन्होंने जो है बताया कि रिकॉर्ड धांधली हुई है, उससे पहले आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ खड़े होकर करवाया। और हम तो जीत चुके थे लेकिन हमारी कुर्सी को छीन लिया गया। चौथी मरतबा अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाता तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की सुपर पावर होता। इसके जवाबात कई मरतबा आपको, हज़ार मरतबा आपको मिल चुके हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ था। उसके बाद नाज़रीन डस्का इलेक्शन की बात की गई। डस्का इलेक्शन में जिस तरीके से राना सनाउल्लाह और उनकी टीम ने अपना किरदार अदा किया वो भी आपके सामने है। सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान ने जिस तरीके से अदम एतमाद के वोट का ऐलान किया, बड़ा बहादुराना फैसला था। और ये सबसे पहले इंतज़ार करते रहे कि हम देखेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, इनको अदम एतमाद का वोट मिलता भी है या नहीं, क्योंकि बंदे तो हमने खरीद लिए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग तो हम कर चुके हैं। लेकिन जिस वक्त अदम एतमाद का वोट मिला, भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, उस वक्त वो अंदर की एक सियासत और सियासतदान फिर जाग पड़े और फिर एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगा दिया गया। अगर था डर और यकीन था तो पहले बताते कि भाई इमरान खान ने अदम एतमाद के वोट का ऐलान किया, इन्होंने तो जीतना ही नहीं है या फिर ये जीत ही जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। उस वक्त तक ये सब खामोश रहे और ये इंतज़ार में रहे कि शायद इमरान खान जो है वो पूरी दुनिया के सामने इबरत का निशान बने। मरियम नवाज़ साहिबा के दरवाजे को तोड़ा गया, इज्जत को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल, तकद्दुस को पामाल किया गया। पूरी दुनिया के किसी मीडिया ने उस दरवाजे को नहीं दिखाया जो टूटा हुआ था। शायद वो जादू का होटल था, खुद ब खुद उसके इशारा करें तो उसकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और या फिर जिन लोगों ने धावा बोला था और उनको अंदर से जो है वो इल्लीगली गैर कानूनी निकाला था, वो दरवाज़ा साथ लेकर आए थे और उन्होंने वहीं सेम वैसा ही दरवाज़ा फिट कर दिया ताकि पता ना चले कि हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा है। वोट को इज्जत दो कि बका की जंग लड़ रही हैं। मेरा सवाल है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से कि जिस वक्त आपके दौर में भी और पीपल्स पार्टी के दौर में भी महंगाई थी, लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, आवाम भूख से मर रही थी, बेरोज़गारी से मर रही थी, उस वक्त क्या मरियम नवाज़ साहिबा इस हुकूमत के लिए तैयारी कर रही थी कि उनको पता था कि 10 साल बाद जो हुकूमत आएगी मैं उसमें ये निकलना है, मेरे वालिद मोहतरम को नाअहल करार दिया जाएगा करप्शन के इल्ज़ाम में, फिर ये मैं बका की जंग लड़ूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में भी महंगाई है, ये महंगाई के लिए वोट की बका के लिए क्यों नहीं निकली? ये सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद की इज्जत के लिए ही क्यों निकली हैं? वालिद की ज़ातियात को बचाने के लिए ये पूरी पाकिस्तान की आवाम की इज्जतों को दांव पे लगा चुके हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से पाक फौज के अफसरान के नाम लिए गए, ऑफिसर्स के नाम लिए गए, बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। और अब ये वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी अवाम को इसके ऊपर फ़ैसला कर लेना चाहिए कि वो किस दोराहे पर खड़े हैं। अगर आप पूरी दुनिया में, एक ही बात है कि किसी भी मुल्क को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाम में उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत डालो। और आप लोग अपने खलीज में देख ही चुके हैं किस तरीके से ये लोग एजेंडा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को फतह कर रहे हैं। नाज़रीन, होश के नाखुन लीजिए और इन अनासिर के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए हो जाएं। महंगाई का रोना पीटते रहें, सारी बातें करते रहें, लेकिन अगर मुल्क सलामत रहेगा, ये पाक फौज सलामत रहेगी तो फिर ही हम सारी चीज़ों को एंटरटेन कर सकेंगे। नहीं तो हम वोट के बका को तो इज्जत दिलवा देंगे लेकिन इस मुल्क में सही सलामत रहेंगे भी या नहीं,
ہم ان جانوں کا جو ہے وہ قرض اتار سکیں گے کہ جو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی گردنیں اتروائیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، ہمارے لیے؟ کیا ہم اس اقدام کو آگے لے کر چلیں گے یا نہیں؟ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبد الرحمان کو۔ اللہ حافظ۔